हेलो एवरीवन, मेरा नाम महेंद्र है और हमारा एक यूट्यूब चैनल है फैमिली पेट हैब। हमारी जो आज की वीडियो रहेगी वो पेट्स के फूड्स के बारे में रहेगी कि किस ब्रीड को कौन सा फूड देना चाहिए, किस एज में क्या फूड देना चाहिए। और अभी आज हम आए हुए हैं नजफगढ़ में, जो कि एक फूड स्टोर है जिसमें पेट्स के फूड मिलते हैं। इसमें आपको पेट्स मतलब डॉग्स के अलावा किचन फूड भी आपको अवेलेबल रहेगा और उसमें आपके पास यहाँ पर सारी एक्सेसरीज मिल जाती हैं जो एक पेट को ज़रूरत होती है। बाकी हमारी जो पूरी वीडियो रहेगी वो वीडियो सिर्फ फूड के बारे में रहेगी, किस एज में क्या फूड देना चाहिए। और हम लोग आपको स्टार्टिंग से दिखाते हैं कि ये शॉप कहाँ पर है और हम लोग आपको ले चलते हैं शॉप के बाहर। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ पर अभी हम आए हैं ये लोग होम डिलीवरी करते हैं, तो आप ऑनलाइन अपने पेट के लिए डॉग्स के लिए फूड ऑर्डर कर सकते हैं और हम लोग आपको ऑनलाइन का एक आप डायरेक्ट आके भी ले सकते हैं। और ये हम लोग होम डिलीवरी भी कराते हैं, तो आप ऑर्डर करेंगे और हम लोग आपको विद इन 1 to 2 days में होम डिलीवरी करा के देंगे। मैं आप लोगों को शॉप की एंट्री और जो शॉप जहाँ पर है मैं उसके बाहर से आपको एक बार दिखा दूँगा। लगा हुआ है बाहर हम लोग आपको मिलवा देते हैं। ये शॉप के ओनर हैं। हाय सर, कैसे हैं? हेलो। ये सर ही आपको पूरी इंफॉर्मेशन देंगे डॉग फूड्स के बारे में। और इनका काफ़ी टाइम से यहाँ पे डॉग फूड्स का काम है, तो आगे की जो जानकारी है वो सर देंगे। Hello. We are in this field for the past 10 years and today I am going to tell you how to feed your puppy. Once you bring in home a new puppy, there is a specific way in which you should feed a puppy. तो आपको अलग अलग तरह के फूड्स देने होते हैं अलग अलग एज ग्रुप पे, तो मैं आपको बताता हूँ। आइए। क्या है सर ये? दिस इज स्टार्टर फूड। स्टार्टर फूड हाँ जी। फॉर ऑल पपीज या No, Royal Canin. This is Royal Canin food. So they have categorized the dogs into 3 main categories. ओके Which is for toy breeds, and then there is Maxi, which is for medium-sized dogs like Labrador or German Shepherd, and there is a giant breed, giant category, which is for the larger dogs like German Shepherd, Saint Bernard और बुली, पाकिस्तानी बुली। जब आप नया पपी घर लाते हैं सबसे पहले उसकी एज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जो मैक्सिमम हम खरीदते हैं तो 45 से 50 दिन या 60 दिन का पपी होता है, तो उसको हमें क्या देना चाहिए? जैसे कुछ लोग 20 डेज का भी पपी ले आते हैं। हाँ, वो एक तो वो उसका मिल्क फीडिंग वाले डेज होते हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि उनके टीथ आए नहीं नहीं होते होते हैं। तो उस टाइम हम लोग सेरेलैक्स से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, लाइक तो डॉग्स के लिए we have this pup booster. So this is for very early start, very early age. ओके तो स्टार्टिंग में हम लोग स्टार्ट करते हैं सेरेलैक्स से। इसमें सिर्फ ल्यूकवार्म वाटर मिलता है और ये एक अपने घर में जैसे दलिया होता है वैसे बनता है। तो दिस लाइक सीरियल। तो इससे फीड करते हैं स्टार्टिंग में। और देयर इज अ पप्पी मिल्क। ओके, इसका मिल्क दूध भी अलग से आता है? दूध भी अलग से आता है। ठीक है। लाइक वी हैव ब्रूस मिल्क, so we can feed the puppy with the Cerelac and the milk till the age of 30 days. उसके बाद ये हमें स्टॉप कर देना होता है। 30 डेज के बाद हम लोग उसको शिफ्ट करेंगे स्टार्टर फूड पे। स्टार्टर। ओके, अब स्टार्टर फूड जो है वो कई कंपनियों के आते हैं। ठीक है। लॉट ऑफ कंपनीज विच आर मेकिंग स्टार्टर फूड लाइक ब्रूस। वी हैव स्टार्टर फूड फॉर जो सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आती है, जैसे कुछ लोग डॉग्स ले आते हैं, फिर उसके बाद उनको पता नहीं होता स्टार्टर फूड कौन सा बेस्ट है। तो आप कोई सजेस्ट करना चाहोगे कि कौन सा स्टार्टर फूड बेस्ट है? रूल्स है, रॉयल कैनन है, या फिर पेडिग्री है, या और अदर फूड में? देखिए, इसमें सबसे पहले मैटर करता है आपका बजट, क्योंकि जो रॉयल कैनन है, अब अगर मैं क्वालिटी वाइज बेस्ट फूड देखता हूँ तो वो रॉयल कैनन है। रॉयल कैनन इज़ अ प्रीमियम फूड और उसका स्टार्टर सबसे अच्छी ग्रोथ देता है पप्पी को।
और इजीली डाइजेस्टेबल भी है, पैलेटेबल भी है। ओके। ओके। और जैसे रॉयल कैनन है वो 1 kg का प्राइस अराउंड 800 या अबाउ 800 है। अच्छा, और 1 kg फूड कितने दिन तक चलता है एक पपी के लिए? जैसे 30 डेज का पपी अराउंड 10 डेज। 10 डेज तो मिनिमम। और उसकी जो डाइट है वो बढ़ती चली जाती है। ठीक है। तो स्टार्टिंग में वो 10 डेज लास्ट करेगा, हम्म, फिर वही पैकेट 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। वो अगर ये जो पपी फूड देना है वो हमें कितने टाइम तक देना है? जैसे 6 महीने तक या 8 मंथ तक? देखिए स्टार्टर जो फूड है वो आपको 3 मंथ्स तक देना होता है। उसके बाद जूनियर फूड चलता है जिसे हम पप्पी फूड बोलते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद अलग अलग ब्रीड के पप्पीज, अलग अलग ब्रीड के डॉग्स एडल्ट होने में अलग अलग टाइम लेते हैं। ओके। जैसे जितनी स्मॉल ब्रीड होगी हम्म, वो एडल्ट होने में उतना ही कम टाइम लेगी। ओके। जो लार्जर ब्रीड होती हैं लार्जर ब्रीड है दे टेक मोर टाइम। मोर टाइम। जैसे कि हम छोटे पपीज में पमेरियन हो गए या सिट्जू हो गए तो वो 10-12 मंथ्स में एडल्ट हो जाते हैं। ठीक है। अलग अलग और तरह जैसे ये लैब्रा और जर्मन शेफर्ड टाइप जो ब्रीड्स हैं। लैब्रा, जर्मन शेफर्ड और उससे जो लार्जर ब्रीड्स हैं दे टेक अराउंड 1.5 to 2 years तो to be adult and to be able to breed. और अडल्ट में अगर हमें जो छोटे साइज के डॉग्स हैं उनको क्या देना चाहिए? मतलब वो जो बिग डॉग्स हैं उन्हीं की कैटेगरी का फूड देना चाहिए या उनका फूड अलग से कोई डिफाइन किया हुआ है? देखिए रॉयल कैनन ने अलग अलग डिफाइन किया हुआ है। बाकी और जो दूसरे ब्रांड्स हैं उसमें बाकी जो सेम? दूसरे ब्रांड्स हैं उनकी जो डाइट है वो कम ज़्यादा हो जाती है। ओके। इट कैन बी मोर और लेस, डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द डॉग एंड द वेट ऑफ द डॉग, बट दे आर ऑल ब्रीड फार्मूलाज। लाइक इफ वी लुक एट दिस इज रूल्स पप्पी फूड एंड दिस आर ऑल ब्रीड फार्मूला। ओके। ओके। तो इसमें And ये focus is शिजू also को on भी दे breed सकते हैं formula. और हम लोग जर्मन शेफर्ड को भी दे सकते हैं। बट जो इसका ग्राम्स है वो बढ़ जाएगा, जो डाइट है, क्वांटिटी बढ़ जाएगी। डाइट है, हाँ, क्वांटिटी जितनी हमें देनी है दैट विल डिफर ठीक है। हर डिपेंड्स डॉग अपॉन के द लिए साइज अलग। ऑफ द डॉग एंड द ब्रीड ऑफ द डॉग। ठीक है। ये सप्लीमेंट के बारे में बता रहे हैं तो हमारे जो व्यूवर्स हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही, तो एक ठीक बार आप दोनों में ट्रांसलेट करके बता दो। श्योर बिल्कुल ठीक है। तो कई डॉग्स में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ रुक जाती है और डॉग्स को रेगुलरली हमें विटामिन और कैल्शियम देना पड़ता है। ये एक एज के बाद है या स्टार्टिंग में ही? स्टार्टिंग से ही हमें देना पड़ता है ताकि उनकी इम्यूनिटी बनी रहे और उनकी ग्रोथ पूरी आए, क्योंकि उनको सप्लीमेंट ज़रूरी होता है। तो हमारे पास अलग अलग तरह के डिफरेंट तरह के सप्लीमेंट्स हैं, डिपेंड्स अपॉन द कैटेगरी एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द डॉग। तो दिस इज अ मल्टीविटामिन सिरप, जैसे पपीज़ के लिए होता है। सेम इन द सेम वे दिस स्किन एंड कोट सिरप फॉर देयर हेल्दियर कोट एंड हेयर फॉल। जब हेयर फॉल होता है, बाल झड़ने लगते हैं डॉग के बहुत ज़्यादा, तो हम लोग ये यूज़ करते हैं। फिर कैल्शियम है उनकी ग्रोथ के लिए, बोन्स के लिए, डेंसिटी बढ़ाने के लिए। तो इस तरह के ये सप्लीमेंट्स हैं। वी ऑल्सो हैव शैम्पूज फॉर द डॉग्स। ये ज़्यादातर मेडिसिनल शैम्पूज हैं जो कि स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन के लिए हैं ज़्यादातर। जैसे कि हम बात करें आपकी सूट शैम्पू की, तो ये फंगल इन्फेक्शन के लिए होता है जिससे डॉग के उसमें स्मेल भी आती है और हेयर फॉल होता है। इसी तरह एरिना प्लस है, ये कोट क्लींजर है, ये अपना टिक्स के लिए है। टिक्स की प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है डॉग्स में। उसके बाद अपने जितने भी शैम्पूज हैं ये स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए। और रेगुलर यूज़ के लिए भी शैम्पूज हैं, जैसे ग्लोजेलो, ये कंडीशनिंग शैम्पू है और इसमें फ्रेगरेंस भी बहुत अच्छी आती है। ये फ्रूट्स और फ्लावर्स पे बेस्ड हैं। ये अपने एंटी डैंड्रफ, तो ये जनरल यूज़ के लिए शैम्पू। सर हमें क्या दिखाने वाले हैं आगे? उसके अलावा हमारे पास स्नैक्स हैं डॉग्स के लिए। ओके। जैसे कि ये चू स्टिक्स होती हैं, डॉग्स लव टू चू देम, ओके। काफ़ी अच्छे से ये लोग लाइक करते हैं डॉग। ये बोन्स हैं, ये अगेन चूइंग के लिए होता है और प्रोटीन भी देता है डॉग को। ये अलग अलग साइजेस में आती है। तो ये बेबीज के लिए है या फिर अडल्ट के लिए? नहीं, ये 3 मंथ्स के बाद स्टार्ट होती है क्योंकि ये हार्ड होती हैं ओके। और उनके जो टीथ हैं वो जब तक अच्छे से मजबूत ना हो जाए तब तक वो लोग, उनको हम ये नहीं देते। 3 मंथ्स के बाद ये स्टार्ट होती है। इससे पहले मिल्क बोन चलती है जो मैं आपको बाद में बताऊँगा।
और इसके अलावा हमारे पास ये अलग फ्लेवर में चूज स्टिक है, विच इज़ मटन फ्लेवर। क्योंकि डॉग्स में एक बड़ी खास बात होती है कि ये लोग टेस्ट बर्ड्स नहीं होते डॉग्स के। ओके डॉग्स जो भी खाते हैं वो लोग स्मेल करके, जो उनको स्मेल आएगी जिस चीज़ में, ओके खुशबू फ्रेग्रेंस आएगी, वही उससे ही वो लोग चूज़ करते हैं अपना फूड। ठीक तो है। उनके टेस्ट बर्ड्स इंसानों की तरह इतने स्ट्रांग नहीं होते। ओके, वो पहचान नहीं पाते चिकन हाँ मटन जी, और या फिर। हमें लगता है कि नमक मिर्च या चीनी का स्वाद लेगा, ऐसा नहीं होता, उनको स्मेल आनी चाहिए, खुशबू, तो वो लोग खाते हैं। इसके अलावा मैं फार्मासिस्ट भी हूँ, तो मेरे पास सारी मेडिसिन भी अवेलेबल होती हैं, और हमें जैसे कि मेडिसिनल जैसे कि रिक्वायरमेंट्स होती है मेडिसिनल एज पर द डॉग एंड एज पर द डिजीज़, तो हम लोग मेडिसिन भी रखते हैं कुछ। सर हमें बताएंगे कि आप ये जो दवाइयाँ हैं ये आप खुद सजेस्ट भी करते हैं कि किस टाइम में कौन सी दवाई देनी चाहिए डॉग्स को, ये वैक्सीनेशन के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे हमें, जी, हमारे व्यूअर्स को? जैसा कि मैंने बताया कि हमें 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं इस फील्ड में, और मैं फार्मासिस्ट भी हूँ, तो मैं ये भी एडवाइस कर सकता हूँ। नॉर्मल जो अपनी डिजीज़ होती हैं, कोई सीरियस डिजीज़ को छोड़ के, तो नॉर्मली हम लोग एडवाइस कर देते हैं। सर हमें एक्सेसरीज के बारे में बता दीजिए कि कौन कौन सी एक्सेसरीज हम यूज़ करते हैं डॉग्स के लिए, वैसे तो क्या क्या अवेलेबल है? बिल्कुल श्योर। वैसे तो एक्सेसरीज का अनलिमिटेड कलेक्शन होता है, क्योंकि इतनी सारी एक्सेसरीज आती हैं कि शायद एक अंडर वन सिंगल रूफ ये इम्पॉसिबल है कि सारी एक्सेसरीज को रखा जाए। फिर भी हमने कोशिश की है कि हम काफ़ी हद तक इसको पूरा करें। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक डॉग मजल होती है, मजल होती है जो कि डॉग के फेस पे लगती है। इसके डिफरेंट मेडिसिन, जैसे कि किसी डॉग को मेडिसिन चल रही है या कोई सर्जरी हुई तो भी लगता है, या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव डॉग है और आपको पब्लिक में ले जाना तो भी लगता है, या डॉक्टर के पास ले जाना तो भी लगता है। कुछ खाए ना बाहर का, उसके लिए भी यूज़ कर हाँ जी, सकते हाँ हैं। जी। ये अलग अलग साइजेस में आती है, अच्छा, इसके नंबर्स होते हैं 1 to 7, ओके, डिफरेंट साइजेस के अकॉर्डिंग आती है आपको मिल जाएगा। जी। ठीक है। और सर हमें डॉग्स के जो कोट्स वगैरह हैं उनके बारे में बताइए। हाँ जी, ये विंटर कोट्स हैं डॉग के, जो कि नॉर्मली दिसंबर टू नवंबर टू जनवरी तक यूज़ करना चाहिए, क्योंकि डॉग्स को काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है टेम्परेचर चेंज से। ओके। हम लोग तो अपने आप को काफ़ी जो ढक के सर रखते हैं। जो बाहर के डॉग्स हैं जैसे कि हस्की है, जो बर्फ में रहने वाला डॉग्स है, तो उसको भी क्या जरूरी होता है कि ये हम पहनाएं, या फिर जो नॉर्मल डॉग्स हैं जैसे लैब्रा है, जो शॉर्ट कोट डॉग्स हैं, उन्हीं के लिए चाहिए होता है? देखिए, ज़्यादातर जो लॉन्ग कोट डॉग्स होते हैं, या जो डॉग्स जैसे हस्की है, हाँ। लेकिन अगर वो यहीं पे पैदा हुआ है तो उसको यहीं की आदत पड़ जाएगी इसी के एनवायरनमेंट में। एनवायरनमेंट तो इफ सडनली टेम्परेचर ड्रॉप्स, अब जैसे यहाँ 45 भी होता है और 5 भी होता है, ओके, तो डॉग अडेप्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो बहुत चांसेस है कि बीमार हो जाए। ओके, तो उसको थोड़ा मतलब सा ले लेना कवर चाहिए, करके कवर रखना चाहिए। बिल्कुल, अपने तरफ से मैं यही सलाह दूंगा कि कवर करके रखो। ओके, तो हमारे पास ये कोर्स भी हैं, डिफरेंट साइजेस के अकॉर्डिंग हैं, ओके, और पर इंच इनका रेट होता है। ओके, तो ये भी अवेलेबल होते हैं हमारे यहाँ, सीजनल है ये, तो दिसंबर टू फेब ये मिलता है हमारे ये और कहीं पे नहीं मिलेगा, ये सिर्फ आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ ये हम पर कस्टमाइज करवाते हैं, खुद से बनवाते हैं। ये एक आप देखोगे तो प्योरली इसके अंदर स्पेशल फोम की एक लेयर दी हुई है जो कि वार्म रखती है। जैसे इंसानों के कोट्स होते हैं उसी टाइप से बना हुआ है, जी जैकेट्स के टाइप से। बिल्कुल। सर और क्या क्या है हमारे पास डॉग्स के लिए? हमारे पास ये डॉग के टॉयज हैं, डिफरेंट टॉयज हैं, ये साउंड मेकिंग टॉयज भी हैं, और बॉल्स हैं काफ़ी तरह की। उसके अलावा हमारे पास ये अलग तरह की ब्रशेज़ हैं, जैसे सिलिकर ब्रश है। इसका पर्पज़ होता है कि डॉग के जो हेयर फॉल है वो एक ही बार में, जैसे कि बार बार हेयर फॉल होता रहता है, पूरे घर में गिरते हैं, तो इससे अगर एक बार आप क्लीन कर देंगे वंस अ वीक, तो सारे जो वीक हेयर है वो सब निकल जाएंगे एक ही बार में, तो बार बार वो हेयर फॉल नहीं होगा। ठीक है। इसके अलावा नॉर्मल ब्रश भी है, ये नॉर्मल ब्रश है, एक साइड से क्लीनिंग के लिए होता है, एक साइड से कॉम के लिए होता है। इसके अलावा ये कॉम है हमारे पास, and this is also silica brush, plastic nail. So there are a lot of variety in the combs as well. और यहाँ पर सर फीडिंग बाउल भी रखे हुए हैं। इससे पहले मैं आपको ये चेस्ट बेल्ट है, इसको हम हार्नेस भी कहते हैं, हार्नेस। So this is for larger dogs. It comes in a variety of sizes. ओके।
तो ये हमारे पास So शॉर्ट for डॉग के लिए small to large dogs, सभी के लिए we have available all that. है। ओके। Okay. This feeding bowl. This also comes in different shapes and sizes. तो ये ड्रूल्स का है, Yeah. कंपनी मेड है। Yeah. This is branded Drools. और लोकल्स भी होते हैं हमारे पास। लोकल भी होते हैं। They are relatively less in cost. So अपने आपके ऊपर है, कस्टमर के ऊपर है कौन सा पसंद करता है। और कुछ डॉग फूड भी बिस्किट टाइप ये बिस्किट्स हैं। This is a very fast moving item. ओके। And this can be a substitute to the dog food. So people use it. They feed it and dogs usually like it very much. So it's a chicken flavor biscuit. So they love it. ये फुल मील है या मतलब ये स्नैक्स के This is actually used as a snack and as a treat as well. So when you train a dog, it can be used as a treat. This comes in two sizes, puppy and adult. Okay. क्या रह गया भाई? And we also have a godown where we store all the food items and the larger bags for the dogs. So I'll show you that आपको सस्ता कैसे पड़ेगा, बड़ा बैग लेने पे कितना सस्ता पड़ता है मैं आपको बताता हूँ। आइए हम लोग सर का गोडाउन दिखाते हैं और देखते हैं उसमें क्या क्या रखा हुआ है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि बड़े बैग्स खरीदने में इकोनॉमिकल होता है, क्योंकि स्मॉल बैग्स हम खरीदते रहते हैं तो रेगुलर स्टफ है, हर रोज़ खिलाना ही होता है फूड, तो बड़ा बैग लेने में हमें बड़ा इकोनॉमिकल पड़ता है। जैसे कि 1 kg हमें अगर पड़ेगा 400 रुपये का, तो अगर हम 10 kg लेते हैं तो वो हमें कितना चीपर हो जाएगा सर? बहुत हाफ चीप पड़ जाएगा, हाफ में आ जाएगा, 200 हो 200 के करीब पड़ जाएगा। जैसे कि ये ड्रूल्स का ऑप्टिमम फूड है पप्पी के लिए 20 kg, तो अगर हम 3 kg का लेते हैं और इसको कंपेयर करते हैं तो लगभग हाफ कॉस्ट पड़ जाती है। हाफ कॉस्ट पड़ जाती है। और ये कितने रुपए का आता है सर? जैसे कि एडल्ट फूड अगर हम इसमें लें 20 kg तो ये 2400 का पड़ जाता है। 200 रुपीज पर केजी। 200 रुपीज पर केजी नहीं 125 समथिंग। 20 किलो का है ना ये, और 2400 रुपए का आ रहा है, तो 250 रुपीज रेट पड़ गया। और वैसे अगर हम इंडिविजुअली 3 kg का पैक लेते हैं तो इट इज अराउंड 600 रुपीज। यू कैन सी द डिफरेंस। तो लोग ये प्रेफर करते हैं बड़ा बैग लेना, एक बार आपकी कॉस्ट लगती है बट इट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। 2 सालों में पास्ट 2 ईयर्स लोग बाग कैट्स की तरफ बड़े अट्रैक्ट हो रहे हैं। कैट्स को बहुत लोग पालने लगे हैं। पहले पेट लोग कैट्स को ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, खासकर गर्ल्स और लेडीज जो है वो कैट्स को ज़्यादा लाइक करती है। ओके, तो हमारे पास कैट फूड की कंजप्शन काफ़ी बढ़ गई है इन 2 साल में। दिल्ली एनसीआर या ऑल ओवर इंडिया? अब मैं तो अपना बताता हूँ, अपना दिल्ली एनसीआर में मेरे ख्याल से कैट्स की काफ़ी बढ़ गई डिमांड। हाँ जी, ये विस्कास फूड है कैट का, जो कि बेस्ट फूड माना जाता है। ये एडल्ट के लिए? ये एडल्ट के लिए 1+ विस्कास है, टूना फ्लेवर है। तो विस्कास इज़ वन ऑफ द बेस्ट फूड्स वी हैव। और अगर हम कॉस्ट इफेक्टिव फूड में जाते हैं तो अपने यहाँ सबसे फास्ट मूविंग आइटम है प्योर पेट का फूड 1.2 kg, ओनली 190 रुपीज़, ओनली 199 रुपीज़। इसमें भी डिस्काउंट हो जाता है। तो इट इज़ वेरी फास्ट मूविंग आइटम। लोग ये बहुत पसंद करते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव है और उनकी पॉकेट पे भी वजन नहीं पड़ता ज़्यादा और फीड भी हो जाता है। 190 में आपको 1.2 kg मिल रहा है। और इसका बड़ा पैकेट? इसका बड़ा पैक भी आता है 5, जैसे कि हमारे पास ये रखा हुआ है। दिस इज 7 kg पैक। हाँ जी, 7 kg the same food, okay, which is for 900 rupees only. 1000 रुपीज़। It is 1000 rupees and after discount it is 900 रुपीज़। इस पे कुछ डिस्काउंट भी जी। है? तो ये हर फूड्स पे अवेलेबल है डिस्काउंट या किसी? हम लोग हर फूड पे डिस्काउंट देते हैं। ओके, 10 एंड अबव 10% तो मिनिमम है। ठीक है। और हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ स्पेशल डिस्काउंट? व्यूअर्स के लिए ये है कि हम लोग डिलीवरी फ्री करवाते हैं। दिल्ली एनसीआर? दिल्ली एनसीआर में डिलीवरी फ्री है और प्लस डिस्काउंट। ठीक है। तो हमारे साथ श्याम जी हैं और ये आपको फ्री डिलीवरी और चीपेस्ट रेट पे डॉग फूड अवेलेबल करा देंगे। इनकी एक ऑनलाइन ऐप है
जिस पे आप ऑर्डर बुक कर सकते हैं, वहीं पे पेमेंट कर सकते हैं और आपकी डिलीवरी आपके घर तक पहुंच जाएगी। सर ये आपको बताएंगे कि आप इनके पास कौन सी ऐप है जिसके थ्रू आप बुकिंग कर सकते हैं। बिल्कुल। हमने अपना एक पेट्स के लिए अलग ब्रांड चलाया है जिसका नाम है cordialworld.com। कॉर्डियल वर्ल्ड के नाम से हमने एक ऐप भी अवेलेबल करा रहे हैं आपको, उसका लिंक हम शेयर कर देंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये बात करता है। ये हमारी ऐप ऐसे स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे जो 4 बॉक्सेस बने हैं, यहाँ पे आप जाएंगे तो पूरे आइटम्स यहाँ पे लिस्टेड हैं। आप किसी भी एक आइटम को चूज़ करेंगे। ये इसके केजीज आ गए, ग्राम्स। फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव चूजन 3 kg in quantity 1, we'll go to add to cart, then we'll go to cart and check out. We have to fill all the information, additional order details, okay, and the address, add new address and all that, and you need to make a payment and delivery will be done within 3 days. सब्सक्राइबर्स, आज की ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं और हमारे साथ जो सर हैं वो सर, आप कुछ लास्ट मैसेज देना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स को? जी बिल्कुल, मैं व्यूअर्स को ये मैसेज देना चाहता हूँ, आपके सब्सक्राइबर्स को, जो कि मैं अपने कस्टमर्स को भी देता हूँ हमेशा ही, कि आप पेट जब घर लाइए तो पूरी प्लानिंग के साथ लाइए। पहले प्लान कीजिए कि आपको कौन सा पेट सूट करता है और आपको कौन सा पेट लाना चाहिए, आपके घर में फैसिलिटीज़ हैं या नहीं है, स्पेस है या नहीं है। कई बार कुछ लोग 1 रूम का उनका फ्लैट होता है और बड़ा डॉग शेयर कर पाल लेते हैं, तो उससे बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। दूसरा, आप अगर पेट ला रहे हैं तो उसको पूरी इंपॉर्टेंस दीजिए, अपने फैमिली मेम्बर की तरह रखिए और उसकी पूरी केयर कीजिए। अगर आप आपको लगता है आप टाइम नहीं दे पाते, केयर नहीं कर पाएंगे, तो प्लीज़ अभी डिसीजन ना लें पेट रखने का। दोस्तों, अगर आपको मेरा स्टोर पसंद आया और हमारी नॉलेज से अगर आप अग्री करते हैं, तो फैमिली पेट हब के जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, अगर वो हमें कॉल करते हैं या कांटेक्ट करते हैं, तो उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी देंगे और हमारी एडवाइस भी वो लोग कभी भी ले सकते हैं। अच्छा, एडवाइस ऑलवेज फ्री है? एडवाइस ऑलवेज फ्री है, एडवाइस में कोई चार्जेस नहीं। तो आप प्लीज़ फैमिली पेट्स हब को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग ज़्यादा बेनिफिट हो सकें। और बाकी सर बताएंगे आप? दोस्तों, यही वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि और लोग भी वीडियोस को देख सकें और इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। त्रिभुवन चौहान है और मैं इस शॉप पे काफ़ी समय से काम कर रहा हूँ और हमारे यहाँ सारे डॉग्स का, कैट्स का ये सारा फूड है और ये हमारे एसेसरीज वगैरह सारे हैं। बाकी नजफगढ़ में हमारी नंबर 1 शॉप है पेट्स को लेके और हमें भी ज़्यादा काफ़ी सेटिस्फाई। सब्सक्राइबर्स के लिए एक बार आप बता दीजिए आपकी शॉप का नेम दोबारा हमारी से बता शॉप दो। का नाम है रवि मेडिकल स्टोर एंड पेट स्टोर। हाँ जी, हमारी जो शॉप है ये पेट्स के लिए फेमस है, पूरे नजफगढ़ एरिया में फेमस शॉप है ये। बहुत से लोग इसको पेट शॉप के ही नाम से जानते हैं। और आपके साथ और कौन कौन काम करता है यहाँ पे? हमारे साथ भैया हैं जो अभी, और ये एक भाई और है, ये सब हम लोग काम करते हैं। सर, अपना नाम बताइए। हेलो गाइज, मेरा नाम असलम है और मैं रवि मेडिकल स्टोर पे काफ़ी दिनों से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। भैया के साथ ही जुड़ा हुआ इनसे। और यहाँ पे जो मेडिकल स्टोर है हमारा, ये काफ़ी मतलब ये है कि फेमस है काफ़ी नजफगढ़ के अंदर, तो बहुत फेमस है। ठीक है, और बाकी तो इन्फॉर्मेशन इन्होंने दे ही दिया हमारे भैया ने। ठीक है, ऑनर नहीं, हमारे भैया जैसे ही हैं बिल्कुल। हम सब बिल्कुल यहाँ पे मिलजुल के काम करते हैं और जो भी कस्टमर है सबको हम सेटिस्फाई करके